बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाएंगे। यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकिव्स्क क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरदीवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद न तो राष्ट्रपति पुतिन को थी न ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खौलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है
ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है। भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया का बलथर इलाका सुलग रहा है। डीजे से शुरू हुआ मामला युवक की मौत के बाद भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा इलाका धधकने लगा, जिसमें एक पुलिस वाले की जान तक चली गई। आर्यानगर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। उसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल। उग्र ग्रामीणों ने बलथर थाने में लगाई आग। हवलदार को उतारा मौत के घाट, 12 जख्मी। दंगा हुआ जिसमें मैं घर पे नहीं था, मैं कहीं गया हुआ। हाथ आपका फूला हुआ है, कैसे? सर लोग मारे हैं। तो कौन सर मारे हैं? पुलिस? वहाँ पे जो पकड़े हैं हम लोग को मारे हैं, तो यहाँ पे टूट गया है। प्रशासन गई और कमारी तोड़ कर हम लोग चारों भाई को उठा कर एक घर में से और पीटा तो सब। रात के अंधेरे में गांव की तंग गलियों में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट, टॉर्च की रोशनी में गश्त करती पुलिस। और बलथर थाने में धधकती आग। जान बचाकर भागते पुलिस वाले और ईंट पत्थर की लैस दौड़ती उग्र भीड़। ये उस बवाल की तस्वीरें जो डीजे बजाने वाली गाड़ी के ड्राइवर की मौत की बात शुरू की, जो थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन बवाल अभी भी नहीं थमा है। पूरा इलाका धधक रहा है। पुलिस कैंप कर रही है और उपद्रवियों के साथ साथ निर्दोष लोगों को जबरन पकड़कर जेल के सेल में भेज रही है। बवाल के बाद पुलिस ने अब तक 18 लोगों को पकड़ा। थाने में और अस्पताल में बैठे यही वो लोग हैं जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसी को लद्दाख जाना था तो कोई शुगर का मरीज है।
हर कोई थाने में बैठकर दर्द से करा रहा है और अपनी पीड़ा बयां कर रहा है। गए थे वहाँ पर, डीजे बज रहा था, तो डीजे भी और उसको एक आदमी को टांग कर लाया और मारे तो मौत हो गया। पुलिस के द्वारा जो मारा गया उसकी मौत हो गई। गया। तो हम लोग भी चौक पर गए थे, तो हम लोग देख के और ज़्यादा आग लगा, धराने लगा लोग, तो हम लोग भाग आए वहाँ से। इसलिए आज से 2 साल पहले भी गाँव में हम लोग हुआ था, तो खाली निर्दोष लोग टांग कर बेतिया जेल में आए थे। हम शिक्षा थाना के स्टाफ बने, शिक्षा बड़ा का फोन आए, हमने कि नहीं जा डायरेक्ट गाड़ी घुसल बलथर थाना पर। गाड़ी अभी खड़ा नहीं घर चले गए, ईटा पत्थर लाठी सब शुरू हो गई। जान बचाव अभियान में जेने तेने घुसल बचावल जान, लास्ट में घर ढेला ईटा लाठी से ट्रेनी जा। राइफल हमने के छिंगावल पब्लिक ले लेलस, कहाँ बा राइफल अभी कुछ पता नहीं। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से डीजे वाली गाड़ी के ड्राइवर की मौत हुई है। जिसके बाद पूरा गांव उलट गया। सच्चाई क्या है वो अभी ओझल है। पुलिस अपनी अलग कहानी बता रही है। सच्चाई जो है वो तो जांच में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो ही जाएगी। लेकिन जिस तरह बलथर थाना इलाका सुलग रहा है वो कहीं से ठीक नहीं। इस बवाल में एक हवलदार की मौत हो गई जिसका नाम रामजतन राय है, जबकि 12 जवान जख्मी, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। पुलिस की कैजुअलिटी की बात आ रही है। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है, और एक मालखाना की गाड़ी है और 2 प्राइवेट लोगों की गाड़ी जलाई गई है, जिसमें से एक सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी है। थाने में धधकती आग, गांव में पसरा सन्नाटा, और उस आग में जलते सच की। राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम चंपारण के बेतिया है, जहां बलथर थाना इलाके में बवाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उग्र जनता ने कानून को हाथ में लेते हुए खाकी के खौफ को खामोश कर दिया। पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में पुलिस गश्त कर रही है। और बवाल को शांत करने की जद्दोजहद कर रही है। पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद पनपा विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल शुरू हो गई है, और प्रशासन की टीम ने पूरे बलथर इलाके की नाकेबंदी करके शांति बहाल की प्रयास शुरू कर दिए। हम बलथर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां यहाँ पूरे बलथर की सभी दुकानें आज बंद हैं और पूरा बलथर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा बलथर पुलिस छावनी में। इस बवाल के पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। वो तारीख 19 मार्च 2022, होली का दिन, पूरा बिहार रंग और गुलाल उड़ा रहा था। डीजे की धुन पर थिरक रहा था। उसी दौरान बेतिया के बलथर थाना इलाके के आर्य नगर गांव में एक गाड़ी पर भी डीजे बज रहा था।
और उस गाड़ी को अनिरुद्ध यादव चला रहा था। गांव में बलथर थाने की पुलिस ने दस्तक दी। पुलिस धमक देते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने डीजे वाली गाड़ी के ड्राइवर अनिरुद्ध को पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर चली गई। 2-3 घंटे बाद पुलिस उसी गाड़ी में उसे मृत लेकर लौटी। जैसे ही गांव वालों को अनिरुद्ध की मौत की खबर मिली, वैसे ही पूरा गांव सुलग उठा और पुलिस वालों पर ईंट पत्थरों की बौछार होने लगी। जिससे पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस वाले मौके से जान बचाकर किसी तरह भाग खड़े हुए। देखिए, यही वो पुलिस की गाड़ी है जिसमें डीजे वाली गाड़ी के ड्राइवर अनिरुद्ध का शव पड़ा हुआ है और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके बाद बवाल ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। गुस्साई भीड़ बलथर थाने पहुंच गई और देखते पूरा थाना आग की लपटों में समा गया। थाना परिसर में लगी गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। पुलिस वाले थाना छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। जो 1-2 जवान थाने में थे उसे पब्लिक ने खदेड़ दिया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। देखिए, क्या है पूरा मामला, अब आप वो भी समझ लीजिए। 19 मार्च की दोपहर पुलिस अनिरुद्ध यादव को गश्ती के दौरान डीजे बजाने के आरोप में थाने ले आई थी। हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से अनिरुद्ध की मौत हो गई। पुलिस की हिरासत में मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उसके बाद ग्रामीणों ने बेतिया मैनाटांड पथ जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा सड़क जाम तक ही सीमित नहीं रहा। उग्र लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। पहले पथराव किया और थाने में तोड़-फोड़ शुरू। उसके बाद आग बबूला भीड़ में कानून को ठेका दिखाते हुए थाना परिसर में रखे जब्त वाहनों ने आग लगा दी। पुलिस कर्मियों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। इस दौरान करीब 15 राउंड फायरिंग की भी खबर है। उसके बाद पुरुषोत्तमपुर और गोपालपुर थाने के पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस के भागने के बाद उग्र लोगों ने थाने को फूंक दिया। भीड़ के हमले में एक हवलदार की मौत हो गई, जबकि 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। जिसकी मौत हुई वो पुरुषोत्तमपुर थाना में तैनात थे, लेकिन वहां रहने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पास के बलथर थाना में ही रहते थे। हम लोग जब पहुंचेगा एक तो हम लोग साथ देगा। मैंने पब्लिक का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से उसकी नहीं, उसको कोई एक हाथ कोई नहीं मारा है, एक हाथ कोई नहीं मारा है उसको, पब्लिक को एक हाथ कोई नहीं मारा है। और हवलदार साहब हाँ, हवलदार साहब को गोली जब हम लोग उसी रूम में हम लोग भाग कर गए थे, तो रूम में गए तो अपने हाथ से वो हथियार से गोली मारा। वहीं तो पब्लिक उसको सामने आने के बाद हम पहुंचा।